हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। इसका प्रश्नावली 2.1 है पहला। तो इसको पढ़ने से पहले आप देखें बहुपद के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं देखें। बहुपद पॉलिनॉमियल यदि a0 इस रूप में लिखा हो, a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड जी सो वन an x टू द पावर n। यदि इस रूप में अगर आपका कोई बहुपद दिया है, ये पद दिया हो, तो इसको हम बहुपद कहेंगे। अब यहाँ देखें a0, जहाँ a0, a1, a2, a3 एंड दी सो वन an, ये क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। और a1, a2, a3 एंड दी सो an को हम बहुपद के गुणांक कहते हैं। ठीक है, इनको हम गुणांक कहते हैं। और यह बहुपद तभी होगा जब x का जो पावर दिया है, यह पावर आपका पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। यदि यह पूर्णांक ऋणात्मक होगा या रूट में होगा, ठीक, या अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, के रूप का होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इस रूप में होगा तो यह उसको हम बहुपद कहेंगे। अब देखें किसी दिए गए बहुपद का घात। अब मान लीजिए आपका दिया हुआ है 2x प्लस 1, यह एक बहुपद दिया है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? तो बहुपद पे जो अधिकतम x के ऊपर जो अधिकतम घात होता है, वह बहुपद का घात कहलाता है। तो देखें यहाँ x पर एक पावर है, तो इस बहुपद का घात जो है क्या हो जाएगा? बहुपद की घात यानी डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। चूँकि इसका पावर 1 है अधिकतम, इसलिए इसके हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। यदि मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हो, इस रूप में दिया हो, तो इसमें देख रहे हैं कि x का जो अधिकतम पावर है वह 2 है। तो इसलिए इस बहुपद का घात जो है कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो जिसका घात या 1 होगा मैक्सिमम, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो है 2 पावर दिया, तो इसका घात जो है आपका 2 होगा, या 2 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसमें a0 जो दिया है आपका, देखें a0 यह एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद से शेष क्या बच रहा है आपका? a1 जो है x का गुणांक है, a2 जो है x स्क्वायर का गुणांक है, a3 जो है x3 का गुणांक है, इसी तरह से x टू द पावर n का गुणांक an है। तो a1, a2, a3 जो है कोफिशिएंट्स है, x1 x स्क्वायर x3 का एंड दिस वन xn का। तो ये आपके बहुपद की परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में कहेंगे। अगर इस रूप में होगा तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखें, अगर इस रूप में अगर कोई दिया है, मान लीजिए यह दिया हुआ है, तो यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए यह जो है बहुपद नहीं होगा। अगर कोई कोई पद इस रूप में दिया हो, x पर पावर जो है √2 दिया है प्लस 2 दिया है, तो यह भी जो है बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर जो है पूर्णांक और धनात्मक नहीं दिया हुआ है, तो यह बहुपद नहीं होगा। तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। अब इसके बाद से
इसमें बहुत विशेष नहीं दिया है। ये अगला प्रश्नावली आपका एक ग्राफ दिया है। ग्राफ अगर खींचना आप जानते हैं तो यह वाई अक्ष है और यक्स अक्ष है, ठीक है। तो एक शून्यक, शून्यक कहते हैं, शून्यक इसमें दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक। जैसे यह बहुपद दिया है आपका, तो इसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक क्या होता है, इसका शून्यक जो है इसको 0 के बराबर कर दें तो यक्स का मान जो है -1/2 होगा, यानी यक्स अक्ष पर यह बिंदु मिलेगा। तो शून्यक का मतलब किसी बहुपद का वह यक्स अक्ष पर उसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू मिलेगा, उसे शून्यक कहेंगे, ठीक है। तो कोई ग्राफ जो है यक्स अक्ष पे कहाँ कहाँ काटेगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का ग्राफ अगर दिया है तो यह ग्राफ जो है आपका यक्स अक्ष, यह यक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। तो यह आपका यक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। तो यह ग्राफ जो है इस यक्स अक्ष को 2 जगह काटता है, तो इसका शून्यक जो है, इस ग्राफ का शून्यक 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से कोई अगला ग्राफ है इस तरह से, या एक तरह से रफली आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। एक मान लीजिए ग्राफ इस तरह से कोई गया हो, ठीक है, इस तरह से है, तो इसका शून्यक अगर पूछता है तो इसका शून्यक क्या होगा। एक ग्राफ जो है एक यहाँ काटता है एक्स अक्ष को, यहाँ पे काटता है 2 हो गया, और फिर यहाँ काट रहा है, तो इसका शून्यक जो है कितना होगा, शून्यक की संख्या 3 हो जाएगी इसकी। तो अब इसके बाद से हम लोग चलें अगले प्रश्नावली पर। देखें प्रश्नावली 2.1 का पहला कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की मतलब जो पी एक्स दिया है उसकी वैल्यू 0 करें तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ काटेगा ग्राफ वह एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी शून्यकों की संख्या। तो देखें ये पहले में यह ग्राफ जो है यह वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता है, एक्स अक्ष के समांतर है, यानी इस पे इस शून्यकों की संख्या इसमें 0 होगा। सेकंड में देखें यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को केवल एक जगह काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। थर्ड में देखें यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, तीसरा काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, इसलिए से इसमें शून्यकों की संख्या थर्ड में 3 होगा। फोर्थ में देखें एक्स अक्ष को यह ग्राफ जो है 2 जगह काट रहा है, इसलिए फोर्थ में जो है शून्यकों की संख्या 2 होगी। फिफ्थ में देखें यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह काटता है 4 बार, तो शून्यकों की संख्या इसमें 4 हो जाएगा फिफ्थ में। छठवें में देखें अगला यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को देखें 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यह आपके ग्राफ हैं, इसको देख लें कैसे लिखेंगे। देखें पहले ग्राफ में जो ग्राफ था वह एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा था, एक्स अक्ष के समांतर था, इसलिए यहाँ 0 हो गया शून्यकों की संख्या। सेकेंड वाले में देखें इसमें जो है शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ग्राफ जो है एक ही जगह काट रहा था, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो गई। थर्ड में देखें शून्यकों की संख्या 3 है, इसमें ग्राफ जो है 3 जगह एक्स अक्ष को काट रहा था, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। चौथे में शून्यकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि उसमें जो ग्राफ था वो 2 जगह काट रहा था एक्स अक्ष को। और फिफ्थ में शून्यकों की संख्या जो है 4 होगी, क्योंकि इसमें जो ग्राफ है वो 4 जगह एक्स अक्ष को काट रहा था, यानी 4 बार, तो यह जो है 4 हो जाएगा। और छठवें में शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि इसमें जो है ग्राफ 3 जगह एक्स अक्ष को काट रहा था, इसलिए यह जो है आपका 3 हो जाएगा। तो यह प्रश्नावली आपका ये समाप्त होता है, और इसके बाद जो है अगले वीडियोज में हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।